जब एक थप्पड़ सिर्फ आपके चेहरे पर ही नहीं आपके दिल पर भी निशान छोड़ जाए, जब एक गाली सिर्फ कान को ही नहीं आपके स्वाभिमान को भी भेदती चली जाए, जब एक चिंगारी शरीर ही नहीं आत्मा को भी झुलसा जाए, जब हर रोज की मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जती आपके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर जाए, तो क्या करेंगी आप? चुपचाप सारी जिंदगी घुट घुट कर जीती रहेंगी क्योंकि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था? पीती रहेंगी अपने आंसुओं को क्योंकि माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ विदा किया था? मुस्कुराती रहेंगी अपने जख्मों को छुपा छुपा कर क्योंकि परिवार की इज्जत का सवाल है? या फिर समेटेंगी अपनी बिखरी हुई जिंदगी, संभालेंगी इसे और संवारेंगी भी? क्या करेंगी आप? क्या करना चाहिए हर उस महिला को जो शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार हो? जानना चाहते हैं आप? अगर हाँ, तो आज का जिंदगी लाइव आपके लिए है। रश्मि आनंद, काउंसलर, राइटर, कंसल्टेंट, एक कामयाब प्रोफेशनल, एक बेहतरीन माँ। आज इन्हें देखकर शायद किसी भी महिला को इनसे रश्क हो जाए, पर हम चाहते हैं कि आप इनकी कहानी गौर से सुनें, क्योंकि कुछ साल पहले ये एक ऐसे नर्क में थी जहां इनका हर दिन अपनी मौत की दुआ करते बीतता था। इनके शरीर पर गहने नहीं, जख्मों के निशान होते थे। इनकी जिंदगी एक अंधेरे कुएं की तरह थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इनके पास अगर कोई खुशी थी तो सिर्फ इनके बच्चे, और अपनी इसी खुशी को बचाने के लिए आखिरकार 10 साल बाद रश्मि ने अपनी नर्क से बदतर शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। रश्मि, क्या क्या सहा 10 साल तक? Everything from you talk about verbal abuse or financial deprivation, हर चीज़, हड्डियाँ तो टूटी ही थी और मतलब ऐसा कोई अब्यूज़ नहीं है जो मेरे साथ हुआ नहीं था 10 साल। कोई ख़ास वाक़या जो आज आप शेयर करना चाहें? Probably the worst thing that happened was जब मेरी बेटी 5 साल की थी, उस टाइम मैं जब वापस गई थी अपने पेरेंट्स के पास, बिकॉज मेरी रिब्स टूटी हुई थी, 3 रिब्स टूटी हुई थी, मेरा फेस स्मैश्ड इन था। वो एक हादसा बहुत ही ज़्यादा बुरा था। शादी में जब साथ रहते हुए बहुत लंबा वक्त ऐसा था कि आपने सिर्फ फुल स्लीव्स और चाइनीज कॉलर्स ही पहने अपने जख्म छुपाने के लिए? Yes, I always had bruises. I had bruises on my neck all the time, always on my arms. Arms are the easiest to hold, so I always had bruises on my arms. पर जब आपकी बेटी होने वाली थी, उस दौरान जब आप प्रेग्नेंट थी, तब भी आपके साथ बहुत मारपीट हुई? It was very regular. In fact, मैं हॉस्पिटल में भी थी एक बार. I almost lost my first baby, and Because of he virus? threw me down the stairs. Yes. Oh my God. So I did not lose the baby, luckily. I still had hope. And बच्चे के बाद ठीक हो जाएगा. It is good to hope, but always know your limits and always know what the other person should be limited in. 97 में उसके बाद आपका बेटा हुआ, जी. हालात बिगड़ते चले गए या कहीं कहीं कुछ? As time progressed, तो violence increase ही हुई. Because he thought now she'll never go back. अब दो बच्चे हो गए, अब कहाँ जाएगी? कहीं से कोई सपोर्ट? I never spoke. I never told anybody. हम औरतों में ये बात होती है कि ये मेरी शर्म है, मैं मार खा रही हूँ तो ये शर्म मेरी है. But it's not true. This is the shame of the person who is doing this to you. रश्मि, 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है. बहुत लंबा वक्त होता है. तो 10 साल आपके पास अपने पैसा, अपना कुछ नहीं था? कुछ नहीं था. I used to freelance. That is how I did up the house and did everything in it. But and मेरे बच्चों का खर्चा सब कुछ मैं खुद करती थी उस टाइम. रश्मि, उधर देखिए. Hi Mashti, surprised? इतनी
मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी आपने अपने टैलेंट और अपनी इनर्ट गुडनेस को कंबाइन करके उनको इतनी खूबसूरत पोइट्री में बदल दिया। Your sheer vivaciousness have always inspired us. Keep on smiling, Rashmi. God bless. She was the cousin who always knew. How did you know? That's a job. कभी बच्चे बेटा तो बहुत छोटा था, बेटी कभी पूछती नहीं थी कि ममा क्या हो रहा है आपके साथ, ये आप क्यों बर्दाश्त कर रही हो? Why don't you leave dad? My daughter did not actually see the violence, but she'd become सहमा हुआ, चुप हो गई थी थोड़ी बहुत। वो खुशी जो होती है बच्चों में वो थम गई थी। और बेटे पर तो बहुत ही बुरा सा। उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो तो अब सारा कैसे? दिन घर पे ही था। He stopped talking. 5 साल उसने बात नहीं करी। पछतावा होता है, you regret it? I've come a long way. I have a life which is very strong now. I've learned कि मैं क्या हूँ और वो completeness जो आज मुझे पता है, अपना अस्तित्व पता है, वो maybe I wouldn't have known had I just lived in a different world. उधर देखिए। This is for Rashmi and about Rashmi. टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, आधी बुनी तस्वीरें, जज्बातों के तरंग, बहता सियाह रंग, अब नहीं है संग। वो कह रही है लफ्ज़ों में, वो खेल रही है रंगों में। जिंदगी जी लो मुझे, भर लो अपनी दीवारें मेरी इन तस्वीरों से। रश्मि, जो महिला 10 साल से मारपीट, घरेलू हिंसा सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, आखिर में जब वो ये फैसला लेती है कि अब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, वो ताकत कब और कैसे आई? जब कोई भी औरत इस दौर से गुजरती है तो एक ट्रिगर होता है जो उसे निकालता है। मेरे साथ वो जो ट्रिगर जो था वो मेरा बेटा था। He had stopped talking. He had to be put into a center for children with learning disabilities because he had no disabilities. बात ही नहीं करता था। I realized कि या तो I live here and he's going to be like this for the rest of his life, या I get out and give him a chance of being normal. So I took the chance. Was it difficult to get out? Very difficult. He just did not allow me. You cannot imagine at that point in time the struggle to get out was so difficult. They kept back all my things. मेरा पासपोर्ट तो आज तक मेरे पास नहीं मिला। जब घर से बाहर निकल गई 2 बच्चों को साथ लेकर, अपना मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि एक तो मेरे बेटे की इतनी सिवियर प्रॉब्लम थी। मैं दिन में अपना केस लड़ती थी, रात को फ्रीलांस करती थी एडवर्टाइजिंग के लिए, बच्चे को देखती थी। You cannot imagine. पर वाकई शायद बहुत सारी महिलाओं को आपसे सीखना होगा जो सिर्फ ये सोचकर सहती रहती हैं कि हम क्या करेंगे। Absolutely. उनको ये अब पता चलने का वक्त आ गया है कि अगर आप चाहती हैं निकलना, आप उस हिंसा से बचना चाहती हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक और बात कम से कम है, सम्मान की जिंदगी तो जीने को मिलेगी। बिल्कुल। The first time you are hit, if you do not take a stand, it will happen again and again and again. चलिए, अगर मैं आपकी और बात करूं, संगीत सुनने का बहुत शौक रखती हैं? Yes. अकेली होती हैं तो म्यूजिक सुनती हैं? सारा टाइम। Okay, we have a little gift for you. एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर दूसरी औरत घरेलू हिंसा की शिकार है। अब वक्त आ गया है कि जुल्म को खत्म किया जाए। बस कीजिए सहना और सहते देखना। कुछ कीजिए खुद के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए।